यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, ठीक है, इन ममालिक से यहाँ पे यूएई में आके एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो जॉब करना चाहते हैं। ये मेरी वीडियो उनके लिए है। जब भी हम किसी जगह पे जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो उस मुल्क की हमें एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ वर्क होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम जो सिस्टम है यूएई के अंदर है। यूएई की जितनी रियासतें हैं, यूएई की 7 रियासतें हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, इस तरह करके हर जो स्टेट है उनकी अपना एक सिस्टम ऑफ वर्क है। ठीक है, जिस एरिया में हमने काम करना होता है उनकी एक अपनी अथॉरिटी है। ठीक है, जिस अथॉरिटी को वो फॉलो करके हम हम वहाँ पे जो भी हमने काम करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क है या हमने वहाँ पे इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, जहाँ पे भी हमने जाना है, लैंडस्केपिंग में, इरिगेशन में, जिधर भी हमने जाना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, हमें वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो ही वहाँ पे जो सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम सही तरह कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है हमारे पास। ठीक है, उसमें अगर हम दुबई की बात करें, ठीक है, दुबई में दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, बाज सम टाइम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर या फिर दुबई म्यूनिसिपैलिटी है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर जो जो एरिया नियर द सी है, ठीक है, समंदर या पोर्ट के नजदीक जो एरिया है, वहां के लिए कौन सी अथॉरिटी है? तरखीस। ठीक है, तरखीस है। ठीक है, इसी तरह एक और अथॉरिटी है दुबई के लिए, नखील। ठीक है, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, दुबई म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, तरखीस और नखील, ये वो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो यू जब हम यूएई की जो स्टेट है दुबई, उसमें काम करने के लिए इस अथॉरिटी को लाजमी वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। एक स्पेसिफिक कंप्लायंस का फोल्डर एक बनाते हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ ये परमिट्स रखने पड़ते हैं, एनओसी रखनी पड़ती हैं, ठीक है, अप्रूवल्स रखने पड़ते हैं, ड्राइंग्स रखनी पड़ती हैं, ठीक है, सेफ्टी अप्रूवल्स, फॉरमैन अप्रूवल, फर्स्ट एडर, जो भी है वो हमने उधर रखना। हाँ जी, तो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, जो दुबई दुबई में ये है, इसमें दुबई में जो है ये उसमें मतलब कि शारजा में भी यही आ जाता है तकरीबन। ठीक है, और अजमान में भी यही आ जाता है। ठीक है, उमल क्वीन में भी तकरीबन यही आ जाते हैं। ठीक है, रासुल खैमा। ठीक है, जो जो पोर्ट्स का एरिया है उसमें हम ये आ जाते हैं, तरखीस या नखील या इस तरह का। ठीक है, फिर जो अबू धाबी में है, अबू धाबी में कौन से हैं उसको हम देखते हैं। अबू धाबी का जो सिस्टम है उसमें ओशाद के सेफ्टी जो फॉरम है, ठीक है, सेफ सेफ्टी जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओशाद। ठीक है, उसके बाद इनकी आगे जो अथॉरिटी है काका है। ठीक है, ये फिर वो आगे अगर हम डिस्पैच कंपनी ये डिस्ट्रीब्यूशन में है, अबू धाबी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, ये अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, अलैन म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ये वो सिस्टम ऑफ वर्क है, इनको हमें लाजमी फॉलो करना है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, माइनर माइनर चेंजेस हैं, मतलब कि परमिट ऑफ वर्क का इनका अपने सेपरेट सिस्टम है। ठीक है, कि आपने इस तरह करना है, इस तरह परमिट बनाने हैं। बाकी जो सारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि
लिफ्टिंग के टाइम में आपके कौन से कंट्रोल मेजर लगाने हैं, उसका क्या तरीकेकार है, हॉट वर्क का क्या तरीकेकार है। ठीक है। अब समटाइम जब लिफ्टिंग हम करते हैं दुबई में या कहीं भी करते हैं, उसमें आपको लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन चाहिए, लिफ्टिंग सुपरवाइजर चाहिए। ठीक है। वहाँ पे फोरमैन चाहिए, रिगर चाहिए, और कम्पिटेंट पर्सन जो है कम्पिटेंट ऑपरेटर होना चाहिए, कम्पिटेंट रिगर होना चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट्स है तकरीबन इन सब से जो सिस्टम ऑफ वर्क्स हैं, ठीक है, जो जो अथॉरिटीज हैं, मोस्टली इनकी जो रिक्वायरमेंट है सेम है। तो डिफरेंस क्या है मोस्टली, जो है डिफरेंस, जैसे हम पाकिस्तान में अगर हम देखें, पाकिस्तान में है लेबर लॉ, ठीक है, पंजाब लेबर लॉ, ठीक है, इस तरह केपी के लेबर लॉ, या म्यूनिसपैलिटी का अपना सिस्टम है, हमें म्यूनिसपैलिटी से नक्शा अप्रूव कराना पड़ता है। ठीक है, वहां पे इतने सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन लॉ वहां पे भी है, लेकिन उसको इतना अप्रूव नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनका सेफ्टी सिस्टम बनाने का जो मेन पर्पस क्या है कि हमने जो भी जितना भी इन्वायरमेंट है उसको हमने सेफ रखना है, और जीरो लॉस्ट टाइम इंजरीज या जीरो एक्सीडेंट या जीरो इंसिडेंट हमने इसको अचीव करना होता है। ठीक है। जब भी हम प्रोजेक्ट असाइन कर जब भी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसमें ये सारी चीजें ये देखी जाती हैं। खैर, हम थोड़ा अपने टॉपिक से हट रहे हैं। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ वर्क, जितने भी जो स्टेट है इनका सिस्टम ऑफ वर्क तकरीबन सेम है। अब हाँ, ये है कंस्ट्रक्शन साइड का, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। इसी तरह ऑयल एंड गैस जो है, ऑयल एंड गैस का अपना सिस्टम ऑफ वर्क है। जैसे सऊदीया में क्या है, सऊदी में अरामको, ठीक है, अरामको का सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो किया जाता है ऑयल एंड गैस के लिए। इसी तरह यहाँ पे हम एडनॉक का हम सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो करते हैं, किसके लिए, ऑयल एंड गैस के लिए। जिधर जिधर ऑयल एंड गैस का हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, एडनॉक को। एडनॉक क्या है, ये भी एक ऑथराइज्ड कंपनी है। ठीक है। इसको इसका सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो किया जाता है जब हम ऑयल एंड गैस में, यानी कि वो सेम सारा प्रोसेस वही है, सेम तरीके का है। यानी कि इसमें ज्यादातर काम कन्फाइंड स्पेस का या हॉट वर्क का या लिफ्टिंग का जो भी है, मोस्टली वहाँ पे हमें गैस टेस्टिंग का ज्यादा काम है। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल क्या है, H2S लेवल क्या है, वो वहाँ पे गैस टेस्ट आपको फुल टाइम आपका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऑयल एंड गैस में किसी भी टाइम ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है कि वहाँ पे आप गैसेज ऑल टाइम ऑक्युपाइड होती हैं वहाँ पे। किसी भी टाइम गैस लीकेज हो, या ऑक्सीजन की कमी हो, या ऑक्सीजन की ज्यादती हो, तो हमें उसी टाइम पता होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, वो इसी तरह पता लगेगा जब हमारे पास गैस टेस्टर लगा होगा। थैंक यू सो मच।